नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन अकेडमी में। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM के आंसर्स के पॉइंट्स कैसे ट्रिक से पढ़ना है। बच्चों, ये रिवाइज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है। जो आंसर्स HSC बोर्ड ने ये साल के एग्जाम्स के लिए ओमिट कर दिए, वो आंसर्स मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। चलिए बच्चों आज हम OCM का सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टोटल 3 आंसर किए थे, आज हम 4th आंसर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने ये लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो आप लिंक में देख सकते हैं। चलिए बच्चों, ये चैप्टर का जो 4th आंसर है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। बहुत ही अच्छा आंसर है और इसको पढ़ने का ट्रिक का स्टोरी फॉर्मेट है कि IPL टीम ICC स्टैंडर्ड की है। ICC जो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट खिलाते हैं वो स्टैंडर्ड की अभी IPL टीम्स बन गई है। तो IPL टीम कौन से स्टैंडर्ड की है? ICC स्टैंडर्ड की है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आई इज फॉर इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। सेकेंड पॉइंट पी इज फॉर प्रोवाइड स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट एल इज फॉर लेवल दैट इज इंक्रीजेज एफिशिएंसी लेवल IPL। क्लियर हो गया? फोर्थ पॉइंट टी इज फॉर टीम that is creates team spirit. E is for effective, that is effective utilization of resources. Sixth point A is for action, that is initiates action. Seventh point M is for motivation, that is means of motivation. तो क्या हो गया? टीम, TEAM टीम, IPL टीम. Eighth point I is for individuals, that is explores capabilities of individuals. 9th point C is for coping, that is coping up with the changes. And last point again C is for cooperation, that is ICC. तो क्या हो गया? IPL टीम ICC स्टैंडर्ड की है। बस बच्चों, आपको इतना याद रखना है। उसमें I फॉर इंटीग्रेट्स, P फॉर प्रोवाइड्स, L फॉर लेवल, T फॉर टीम, E फॉर इफेक्टिव, A फॉर एक्शन, M फॉर मोटिवेशन, I फॉर इंडिविजुअल्स, C फॉर कोपिंग एंड C फॉर कॉपरेशन। डन। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट आंसर पे जाते हैं। वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। और ये आंसर पढ़ने का ट्रिक है कि IAS ऑफिसर ईशान ने GF को आई लाइक यू बोला। ठीक है बच्चों, देखो मैं समझता हूँ कि एज अ टीचर मेरे को GF BF आई लाइक यू, आई लव यू ऐसे वर्ड्स बार बार नहीं रिपीट करना चाहिए। पर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर मैं एक नॉर्मल सा स्टोरी बनाऊँ तो क्या आपको एग्ज़ाम में याद होगा? नहीं होगा बच्चों। इसलिए मैं मेरे रेपुटेशन से, मेरे इमेज से अलग जाके आपके लिए मैं ऐसे सब बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे टॉलरेट करना और समझने की कोशिश करना। तो इसका स्टोरी फॉर्मेट है कि IAS ऑफिसर ईशान ने अपने GF को क्या बोला? आई लाइक यू बोला। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट इज आई इज फॉर इम्प्रूव्स, दैट इज इम्प्रूव्स रिलेशन। सेकेंड पॉइंट ए इज फॉर अचीव, दैट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड पॉइंट एस इज फॉर स्पेशलाइजेशन। क्या हो गया बच्चों? IAS। 3 पॉइंट क्लियर्स। फोर्थ पॉइंट O ऑफिसर, O इज फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिफ्थ पॉइंट ईशान का E इज फॉर एंकरेजेस टीम स्पिरिट। तो IAS ऑफिसर ईशान ने G इज फॉर गिव्स, दैट इज गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। F is for facilitates, that is facilitates motivation, GF. 8th point I is for improves, that is improves goodwill. Like L is for leads, that is leads to higher efficiency. And last point U is for unity, that is unity of direction, I like you. तो क्या हो गया? IAS ऑफिसर ईशान ने अपने GF को I like you बोला। कितना सिंपल है बच्चों, याद हो जाएगा आपको इसके 10 के 10 पॉइंट। I फॉर इम्प्रूव्स, A फॉर अचीव, S फॉर स्पेशलाइजेशन, O फॉर ऑप्टिमम, E फॉर एंकरेजेस, G फॉर गिव्स, F फॉर फैसिलिटेट्स, I फॉर इम्प्रूव्स, L फॉर लीड्स एंड U फॉर यूनिटी। डन। हमारा ये 5th आंसर भी चैप्टर का हो गया। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट आंसर पे जाते हैं। वो है फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग। और ये आंसर पढ़ने के स्टोरी फॉर्मेट का ट्रिक है कि मेरी माँ बोलती है कि फ्री फायर से पढ़ाई डिस्टर्ब और आइज अफेक्ट होती है। यस, हम सबकी मम्मी यही बोलती है कि ज़्यादा फ्री फायर खेलोगे तो पढ़ाई तो डिस्टर्ब होनी है, आंखें भी ख़राब होगी। तो इसलिए मेरी माँ बोलती है कि फ्री फायर से पढ़ाई डिस्टर्ब और आंखें अफेक्ट होती है।
इसलिए फ्री फायर बच्चों कम खेलते हैं। चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेरी मी एम 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 इज़ फॉर मोटिवेट्स, दैट इज मोटिवेट्स एम्प्लॉई। सेकेंड पॉइंट एम, माँ का एम इज़ फॉर मेकिंग, दैट इज मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट ए इज़ फॉर एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेरी माँ, ठीक है, क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट बोलती, बी इज़ फॉर बिल्स, दैट इज बिल्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। Fifth point free, F is for fulfilling, that is fulfilling goals of organization. Sixth point fire, F is for facilitates, that is facilitates coordination. तो मेरी माँ बोलती है कि फ्री फायर से पढ़ाई, P is for psychological, that is psychological pressure. 8 point disturbed, D is for discipline, that is ensures order and discipline. Ninth point E is for ensures, that is ensures organizational efficiency and effectiveness. And last point affect, that is A is acts as a guide. तो बच्चों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेरी माँ बोलती है कि फ्री फायर से पढ़ाई डिस्टर्ब और आईज अफेक्ट होती है। तो आपको याद रखना है M फॉर मोटिवेट्स, M फॉर मेकिंग, A फॉर एक्यूरेसी, B फॉर बिल्स, फ्री, F फॉर fulfilling, F for facilitates, P for psychological, D for discipline, E for ensures and A for acts. डन बच्चों, ये आंसर भी आपका अच्छे से हो गया। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट आंसर पे जाते हैं, वो है डिस्टिंग्विश। और ये आंसर ये चैप्टर का लास्ट है और ये बहुत ही बड़ा डिस्टिंग्विश है जैसा आप देख सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, ठीक है। ये बच्चों डिस्टिंग्विश आप छोड़ना मत। तो इसका स्टोरी फॉर्मेट पढ़ने का है कि नॉट अलाउडेड फॉर मॉम। तो इमेजिन करिए हमने कोई पार्टी रखा है बच्चों के लिए, हमने खुद के लिए कुछ रखा है और मम्मी ने हमको फ्री फायर खेलने से रोका है। तो अभी हमें मम्मी पे गुस्सा है, तो हम मम्मी को अलाउ नहीं कर रहे हमारी बच्चों की पार्टी में। तो नॉट अलाउडेड फॉर मॉम, दिस पार्टी में मॉम्स आर नॉट अलाउडेड, तो नॉट अलाउडेड फॉर मॉम। समझ में आ गया आपको, ये पार्टी में मम्मीज अलाउड नहीं है, सिर्फ बच्चों की पार्टी है। लेट्स सी इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन नॉट, दैट इज नेचर। सेकेंड पॉइंट अलाउडेड का ए इज फॉर एरिया ऑफ फंक्शन, नॉट अलाउडेड। थर्ड पॉइंट एफ इज फॉर फैक्टर्स। फोर्थ पॉइंट ओ इज फॉर ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ पॉइंट आर इज फॉर रिसोर्सेज, फॉर एफ ओ आर नॉट अलाउडेड फॉर मॉम। एम इज फॉर मीनिंग, ओ इज फॉर ऑर्डर्स, एंड लास्ट पॉइंट एम इज फॉर मैनेजमेंट, दैट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो गया बच्चों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नॉट अलाउडेड फॉर मॉम को अलाउड नहीं हमारे बच्चों की पार्टी में। इससे आपको ये पूरा डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। एन फॉर नेचर, ए फॉर एरिया, एफ फॉर फैक्टर्स, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स, आर फॉर रिसोर्सेज, एम फॉर मीनिंग, ओ फॉर ऑर्डर्स, एंड लास्ट एम फॉर मैनेजमेंट। हो गया बच्चों, देखिए हमें पूरे जो बचे हुए 4 आंसर थे उस चैप्टर के हमने कंप्लीट कर दिए। बट रोज़ की तरह जाने के पहले मैं चाहता हूँ आपके ये आंसर्स अभी के अभी हो जाए। तो हम क्या करेंगे अभी, रिवीजन। तो बच्चों पूरा फोकस मेरे साथ रखिए और हम ट्राई करते हैं रिवाइज करने की हमने अभी तक कौन से 4 आंसर्स कैसे किए थे। लेट्स सी, फर्स्ट आंसर हमने किया इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो अगर आपको इसका स्टोरी भी याद नहीं, आप उसका मेन कैरेक्टर याद करने की कोशिश कीजिए। मेन कैरेक्टर मैंने रेड में किया था, दैट इज़ ICC। अगर आपको ICC भी याद हो जाएगा आपको क्लिक हो जाएगा स्टोरी, दैट इज IPL टीम ICC स्टैंडर्ड की है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। अगर इसका भी स्टोरी याद नहीं है, मेन कैरेक्टर याद करने की कोशिश करिए। इसका मेन कैरेक्टर था ईशान, IAS ऑफिसर ईशान ने GF को आई लाइक यू बोला। क्लियर हो गया, ICC ईशान, दोनों स्टोरी रिवाइज हो गई। नेक्स्ट हमने जो आंसर किया वो है फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग। इसका स्टोरी याद नहीं है, मेन कैरेक्टर वो है फ्री फायर। तो मेरी माँ बोलती है कि फ्री फायर से पढ़ाई डिस्टर्ब और आइज अफेक्ट होती है। एंड लास्ट आंसर जो हमने किया वो है डिस्टिंग्विश, और इसका मेन कैरेक्टर है कि मॉम, नॉट अलाउडेड फॉर मॉम। हो गया। तो अगर आपको स्टोरी याद नहीं, मेन कैरेक्टर क्लिक करो, और चारों मेन कैरेक्टर है कि ICC, ईशान, फ्री फायर, मॉम, ये भी क्लिक कर सकते हो। अब इसको कैसे रिलेट करोगे कि ICC का हेड कौन है, ईशान है, बट वो अभी भी बच्चों की तरफ फ्री फायर खेलता है और मम्मी के पास रहता है। या ICC का हेड कौन है, ईशान है, और वो बहुत ही अंदर से बच्चा है, एकदम मस्त दिल से
काम भी करता है और अंदर से हमें बचपन से हमें बच्चा रहना चाहिए, अंदर का बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए। तो उससे वो कभी कभी फ्री फायर भी खेलता है और अपनी मम्मी से प्यार भी करता है। तो बस आईसीसी, ईशान, फ्री फायर, मॉम, डन। चारों आंसर हमारे रिलेट हो गए। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये कंटेंट कुछ भी हेल्प कर रहा है तो ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करो एग्ज़ाम के पहले। अगर ये पॉइंट से ट्रिक्स उनको फ़ायदा हो जाएगा तो ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।